हेलो ट्रेडर्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आते हैं हम अपने निफ्टी 50 एनालिसिस पे। तो निफ्टी 50 का एनालिसिस अगर देखा जाए तो 24 अप्रैल को मार्केट ने लो बनाया था 23,815 का। तो वहां से ही मार्केट अपसाइड ट्रेड करने लग गया था। तो सिमिलरली आज भी डाउन आया, जो कि हमारा लेवल था 24,815। उसे टच मतलब उसे ब्रेक करने के बाद ये जो फेक मैनिपुलेशन मूव दे दिया, प्लस ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया था। तो ये तो बहुत ही उम्दा पैटर्न होता है। आई थिंक आप सबको पता होगा। तो जैसे ही इसने ये ब्रेकआउट दिया और मूव देखिए कहाँ तक आया, पूरा इसने गैप फिल कर दिया, जो कि यही था 24,074 से लेके 24,062 का। तो ये गैप फिल करने के बाद फिर डाउन साइड आया, पर डाउन साइड भी ज़्यादा नहीं आ पाया, क्योंकि ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था इस लेवल का, अ, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट आया, तो यहीं से ही ये अपसाइड फिर से चला गया इस लेवल के लिए। बट बिकॉज ऑफ मार्केट क्लोजिंग, दैट्स व्हाई कांट गो मोर अप, राइट। सो हम मंडे के लेवल की बात कर लेते हैं। एज यू नो, मंडे को बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। तो मंडे को मे बी इट कैन गो 300 अपसाइड है और 300 डाउन साइड, यू नेवर नो। तो अगर ये 24,300 के पास खुलता है, मान लीजिए यहाँ पे, या फिर बाय चांस फ्लैट खुलता है, या फिर अपसाइड खुलता है, या फिर डाउन साइड खुलता है, तो मैं उससे रिलेटेड आपको लेवल्स बता देता हूँ। तो हमारा जो पहला लेवल है, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो यही है 24,857 से लेकर 24,848। ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है और ऐसा कुछ हमें बुलिश कैरेक्टर दिखाता है, तो हम बाय करेंगे। अगर मार्केट डाउन साइड खुल के यहाँ पे कुछ भी पैटर्न बनाता है जो कि हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट है, तो हम बाइंग साइड जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये चीज सॉरी, बिकॉज ऑफ सब डिस्टर्बेंस। सो अगर ये लेवल टूट जाता है, तो ये काफी डाउन जाएगा। एज यू कैन सी, देयर इज नो सपोर्ट। इट कैन गो डाउन टूवर्ड्स 23,640 और मोर, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये भी गैप अप जो हुआ था, ये भी फिल नहीं हुआ है, क्योंकि 3,468 का है। ये भी गैप अब फिल नहीं हुआ है, तो इट कैन गो डाउन टू दिस लेवल। और अपसाइड का मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर ये अपसाइड खुलता है यहाँ तक 24,300 तक, और वहाँ पे कुछ आपको बियरिश टाइप की कंफर्मेशन मिल रही है, तो आप डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। और मान लीजिए अब फ्लैट खुलता है, तो आपको इसी लेवल का वेट करना पड़ेगा बाइंग साइड में, कि एक 1 मिनट, कि 23,956 और 23,940 पे आए, तो हम वहाँ पे बाय करेंगे, जो कि हमारा टारगेट रहेगा 24,061 से लेकर 24,078 का। तो ये हो गई आपकी निफ्टी 50 की एनालिसिस। आप ये लेवल्स नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन नोट द लेवल। मीन्स इट्स अ ब्रेकिंग पॉइंट 24,938 टू 24,955। अगर इसके नीचे निकलता है, तो directly target will be 860, which is 100 point down. And if it can't sustain this level also, then it can go down more. So that's why these
लेवल्स आर इम्पोर्टेंट। मैं ये वाला लेवल्स ये आपके लिए मार्क कर देता हूँ। तो आज के ट्रेड में तो काफ़ी अच्छा हमें मुनाफा हुआ है, बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, जो कि हमें कंफर्मेशन मिल गई थी कि ये जो 5 मिनट की कैंडल्स, तो इस 5 मिनट की कैंडल का ब्रेक डाउन जो हुआ था इस लेवल के नीचे, तो हमें कंफर्म हो गया था कि ये डाउन साइड ही जाएगा। बट हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, बिकॉज हम एक रीटेस्ट के बाद ही ट्रेड लेते हैं। मैंने ट्रेड यहाँ पे ली जो कि हमारा लेवल था 23,946, क्योंकि यही वो लेवल है जहाँ पे मार्केट ने एक बियरिश कैंडल बनाई, इसकी लिक्विडिटी ली, और फिर यहाँ से मैं बैठ गया पुट की तरफ। सो हमारी पुट काफ़ी अच्छा, मीन्स प्रीमियम was spiking very good. So after premium, this volatility makes the premium very cheap. So at that time जब ये ब्रेकआउट आया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, तब मुझे पता लग गया था कि ये अपसाइड देगा, और जो कि मेरा टारगेट था वो यहाँ तक का ही था। बट इसने और दे दिया, बट मैंने तो यहीं पे ही बुक कर लिया था, क्योंकि अपने लेवल से, क्योंकि मेरा जो ये वाला लेवल था ना, यहाँ से ये एकदम ये जो कैंडल बनी है ना 5 मिनट की, बिल्कुल ही इन्वर्टेड है मैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैं निकल गया था। दैट्स व्हाई आई गेट अ गुड प्रॉफिट, बट आई कांट टेल यू। सो ये रहा आपका निफ्टी 50 का, आप लेवल्स नोट कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हमारा आज का सेशन में डाउन साइड आया। सिम बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, एज यू नो। कल जिस तरह से निफ्टी गिरा था, निफ्टी बीच में ही रुक गया था, बट बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल लो ही लगा दिया था डे का। तो बैंक निफ्टी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। हमारा जो ये सपोर्ट लेवल था, ये यहाँ पर था, क्योंकि पिछली बार बैंक निफ्टी यहीं से ही अपसाइड की तरफ गया था। तो हमने यहाँ पे एक लेवल मार्क कर रखा था। तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर जैसे ही आता है हमारे जोन पे, यहाँ पे हम वेट करते हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा चोपी रहता है, और उसके प्रीमियम भी आए हैं। तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करते, बट फॉर द पर्सन हु ट्रेड्स इन बैंक निफ्टी, तो उनके लिए ये लेवल्स हैं। तो आज बैंक निफ्टी ने डाउन साइड दिया, बट हमारा जो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, उसको टच करके एक ब्रेकआउट आता है और मार्केट मूव कर जाता है। पर इसका मैं एक चीज़ बताऊं तो, यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी ने ये गैप फिल नहीं करा है, 55,273। तो आई होप दैट मार्केट कैन गो अपसाइड ऑफ बैंक निफ्टी, जिसकी वजह से निफ्टी भी अपसाइड ही खुलने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो लेवल है वो टच नहीं हुआ है। जब तक ये लेवल नहीं टच होगा, तब तक मार्केट गिर नहीं सकता। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पर भी मार्केट इसलिए ही गिरा क्योंकि ये लेवल्स टच हुए थे। मतलब गैप अप गैप डाउन, ये बहुत ही कंसीडर करने वाले लेवल होते हैं। तो बैंक निफ्टी का हमारा सेटअप रहेगा, अगर मार्केट बाय चांस इस लेवल पे खुलता है, जो कि है 54,480, अराउंड दिस लेवल, एंड गिव्स एनी बुलिश मोमेंटम, तो आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट लेवल रहेगा 741, एंड सेकेंड लेवल विल बी 854,900, and another level will be 55 to 55, and after that अगर ये
अपसाइड खुल जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि 55 टू 55 पे खुल जाता है, तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। और हमारा एक ये 1 मिनट, एक ये भी हमारा जोन बनता है, बिकॉज मार्केट, ये हमने जोन क्यों बनाया, क्योंकि मार्केट ने लास्ट जो हाई लगाया था वो यही लगाया था, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया था, इसलिए ये एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। अगर इसको पार कर लेता है तो नेक्स्ट लेवल विल बी दिस, बिकॉज यहीं से ब्रेकडाउन जब आया था तो मार्केट गिर गया था। एक सिंपली ऐसे ही मैं लेवल मार्क करता हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें वो नहीं है। तो आप ये जो चार्ट पे लेवल्स बन रखे हैं इसको आप मार्क कर लीजिए, जो कि आपकी हेल्प करेंगे ट्रेडिंग में, टू मेक अ बेटर ट्रेड प्लान इन योर ऑप्शंस। तो थैंक यू, वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो इसके बाद मैं एक और एनालिसिस करने वाला हूँ जो कि होगी गोल्ड और बिटकॉइन की, क्योंकि गोल्ड में एफओएमसी मीटिंग भी है, तो देयर वुड बी अ वेरी बिग मूव। सो लेट्स क्लोजिंग टू दिस। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।